नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक प्राचीन सौंदर्य रहस्य का वर्णन करेंगे जो न सिर्फ चेहरे का ग्लो बढ़ाएगा अपितु सफ़ेद झाइयाँ दूर कर देगा, चेहरे से झुर्रियाँ निकालेगा और फेस को बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर और बहुत युवा बनाए रखने में आपकी सहायता करेगा। तो ये प्राचीन भारतीय रहस्यों में से हमने एक वर्णन लिया जो कि साधुओं द्वारा बताए गए नुस्खे हैं। ये मात्र मसूर की दाल और नींबू से किया जाने वाला प्रयोग है जिसको आप अपने घर पर कर के ही लाभ उठा सकते हैं। किसी विशेष खटपट की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष सामग्री को खरीदने की आवश्यकता नहीं। घर में उपलब्ध साबुत मसूर की दाल और नींबू से यह प्रयोग करके आप अपने चेहरे को युवा, स्वस्थ, झुर्रियों रहित और झाइयों रहित बना करके अपनी त्वचा को सुंदर निखार दे सकते हैं। तो ये कौन सा प्रयोग है, कैसे करना है, इसका वर्णन करते हैं। नींबू और मसूर की दाल से यह प्रयोग किया जाएगा, साबुत मसूर से। नींबू और साबुत मसूर के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं पहले ये जान लेंगे, उसके पश्चात इस प्रयोग को देखेंगे। तो भाव प्रकाश निघंटु के 137 और 138 श्लोक में नींबू का वर्णन किया गया है, जहाँ ये कहा गया, निम्बूकं क्रमिसमूहनाशनं तीक्ष्णमम्लमुदरग्रहापहं वातपित्तकफशूलिने हितं कष्टनष्टरुचिरोचनं परम्। आगे कहा गया 138वें श्लोक में, त्रिदोष वहने क्षय वात रोग निपीडितानां विषविह्वालानां मंदा नले बद्धगुदे प्रदेयम विशूचिकायां मुनयो वदन्ति। 137 और 138 श्लोकों में नींबू के बारे में वर्णन कर दिया गया है हमारे ग्रंथों में। तो ये जो नींबू है, इसके बारे में कहा गया कि ये खट्टा होता है, वात का नाश करता है, दीपन, पाचन और हल्का बताया गया है। ये भी कहा गया है कि नींबू कृमि समूह को नष्ट करने वाला है। ये बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है, सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करता है, कीड़ों को भी नष्ट करता है। ये तीक्ष्ण है, खट्टा है अपने एसिड के कारण, उदर पीड़ा का नाशक है, ग्रह बाधा को दूर करने वाला, अत्यंत रुचिकारक, वात, पित्त, कफ तथा शूल वालों को अत्यंत हितकारी है। ये इसके गुण हो गए नींबू के। ये वो गुण हैं, जब आप नींबू का प्रयोग आंतरिक रूप से करते हैं तब आपको वो लाभ प्राप्त होते हैं। नींबू के विषय में यदि अधिक जानना चाहें तो हमारा एक वीडियो देखिए जो हमने नींबू के विषय में पहले से ही बना दिया है, आप उसको अवश्य देखें। उसमें नींबू के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और नींबू का जो सेवन करते हैं प्रतिदिन उनको क्या क्या लाभ होते हैं, इसके विषय में भी उसमें बता दिया गया है। तो जो लोग नींबू के विषय में विशेष जानकारी चाहें वो उस वीडियो को अवश्य देखें। अब इसी फॉर्मूला का दूसरा घटक आता है और वो है साबुत मसूर। साबुत मसूर के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं ये और देख लेते हैं। तो मसूर या लेंटिल के विषय में शास्त्र कहते हैं, मंगल्यको मसूरः स्यान्मंगल्या च मसूरिका मसूरो मधुरः पाके संग्राही शीतलो लघुः कफपित्तास्त्रजिद्रूक्षो वातलो ज्वरनाशनः। मंगल्यक मसूर, मसूरिका ये मसूर की संस्कृत नाम है, हिंदी में मसूर कहते हैं, गुजराती में मसूर। इसके अलावा इसके लैटिन में नाम दिए गए हैं इरवेलेंस, इंग्लिश में लेंटिल कहा जाता है, मराठी में मसूरा, बांग्ला में कलाय मसूरी कहा जाता है। तो ये मसूर की दाल जिसका चित्र भी आपके समक्ष दिखाया गया है थंबनेल में, उसको देख लीजिए। मसूर की दाल, लेंटिल, बहुत सुपरिचित दाल है। अब इसी मसूर को, साबुत मसूर को और नींबू को साथ मिला कर के यह सौंदर्यवर्धक प्रयोग कैसे करें इसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें करना कुछ विशेष नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रयोग है और यह प्रयोग आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें करना ये है, 2 नींबू लीजिए, उनको काटिए, उनका रस निकालिए। 2 नींबू लीजिए, उनको काट करके उनका रस निकाल लीजिए। अब साबुत मसूर 1 चम्मच, इसको अच्छी प्रकार पीस लीजिए। साबुत मसूर 1 चम्मच, इसको भली प्रकार पीस करके पाउडर बना लीजिए।
अब इस नींबू के रस में दो नींबू के रस में 1 चम्मच ये पाउडर मिक्स कर लीजिए। साबुत मसूर का जो पाउडर आपने बनाया है, साबुत मसूर का जो चूर्ण है, उसको 2 नींबू के रस में मिक्स कर लीजिए। अब देख लीजिए कि ये एक प्रकार का पेस्ट बन जाएगा। इसको अच्छी प्रकार मिलाइए। इसको अच्छी प्रकार मिला करके इसको एक पेस्ट जैसा बना लीजिए। अब यह आपके फेस पर लगाने के लिए तैयार है। अब इस पूरे पेस्ट को पूरे फेस पर लगाइए अच्छी प्रकार, धीरे धीरे पूरे फेस पर इस पेस्ट को लगा दीजिए। अब जब ये पूरे फेस पर लग जाए तब आपको ये प्रयोग, ध्यान रखिए, रात्रि को सोते समय करना है। अब आपको पूरी रात इसको लगे रहने देना है। पूरी रात इसको लगा रहने दीजिए फेस पर। प्रातःकाल उठ करके सादा स्वच्छ जल से अथवा हल्के गुनगुने जल से इसको धो डालिए। प्रातःकाल उठकर सादा स्वच्छ जल से अथवा हल्के गुनगुने जल से इसको धो डालिए। मात्र 7 दिन में ही चेहरे का कायाकल्प करने वाला प्रयोग है, झुर्रियों को नष्ट करने वाला प्रयोग है, सफ़ेद झाइयों को नष्ट करने वाला प्रयोग है, त्वचा की सुंदरता को निखारने वाला प्रयोग है, चेहरे का ग्लो बढ़ाने वाला प्रयोग है। हर प्रकार से चेहरे को आकर्षक बनाने वाला ये बहुत ही सस्ता, बहुत ही सरल, बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही उपयोगी प्रयोग है। जिन जिन व्यक्तियों ने इस प्रयोग को किया, चाहे वे स्त्री रहे हों या पुरुष, उन्होंने इसका बहुत अच्छा रिजल्ट बताया है। तो आप स्वयं के ऊपर इसको करके देखिए, अपने स्वयं के अनुभव लीजिए और उन अनुभवों को शेयर अवश्य कीजिए। तो ये प्राचीन, ये जो सौंदर्य के रहस्य हैं, ये हम आपके समक्ष इसी प्रकार से लाते रहेंगे। और ये सौंदर्य रहस्य किसी इस प्रकार के नहीं है कि जिसके लिए आपको विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए भटकना पड़े, अत्यधिक खर्च करना पड़े और फिर उन प्रयोगों को आप करके देख पाएँ कि उनका क्या रिजल्ट आया या नहीं। ये बहुत ही साधारण प्रयोग हैं जो आपकी रसोई में उपलब्ध साधनों से ही संभव हो जाते हैं। तो ये तो रहा आज का प्रयोग प्राचीन भारतीय सौंदर्य रहस्यों के ऊपर। इस प्रयोग को करके देखिए और अपने अनुभवों को शेयर करिए। दूसरी बात ये कि लहसुन के विषय में एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें लहसुन के गुणों के विषय में विस्तृत चर्चा की गई थी। उसके संबंध में आपकी बहुत सारी मेल्स और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। 1-2 दिन में ही हम प्रयास करेंगे कि लहसुन से कायाकल्प कैसे किया जाता है, इस विषय पर आपको विस्तृत जानकारी देने वाला वीडियो प्रस्तुत कर दें। शीघ्र ही 1 या 2 दिनों में ही हम लहसुन से कायाकल्प कैसे किया जाता है, अब चूँकि जो सीजन आ रहा है वो ठंड का है, तो उसमें ये प्रयोग किया जा सकता है। गर्मियों में या बरसात में यह प्रयोग चूँकि नहीं किया जाता है, इसीलिए हमने इसके विषय में कोई विस्तृत जानकारी देने का प्रयास नहीं किया। परंतु धीरे धीरे अब ठंड आने को है, तब उन तेज सर्दी के दिनों में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो 1-2 दिन में ही आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे लहसुन से कायाकल्प की पूरी जानकारी। अपने विवेक से सोच समझ करके आप इस प्रयोग को करें, क्योंकि यह प्रयोग आपको अपने ऊपर करना है, अपने शरीर पर करना है। इसीलिए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए इस प्रयोग को करिए, जिसका वर्णन हम 1-2 दिन में ही आपके समक्ष विस्तृत रूप से करने जा रहे हैं। तो आज का अंक कैसा लगा, एक तो ये बताइए, दूसरा कुछ और विशेष जानकारी चाहें तो वो भी बताइए। देखते रहिए यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।